सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सुनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सुनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फ़ोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लास विकास हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर के संस्थापक संपादक स्वर्गीय श्री अशोक बोदा जी के 5वीं पुण्यतिथि के दिन उल्लासनगर 1 में स्वर्गीय पत्रकार श्री अशोक बोदा नाना नानी पार्क के नामकरण का भूमि पूजन आमदार कुमार एलानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सभागृह नेता भरत गंगोत्री जी के हाथों से किया गया, जहां आमदार कुमार एलानी जी के आमदार निधि और भरत गंगोत्री जी के सभागृह नेता की निधि से इस पार्क का सुशोभीकरण किया जाएगा। इस अवसर पर आमदार कुमार एलानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव सोनिया धामी, पूर्व सभागृह नेता भरत गंगोत्री, पूर्व स्थायी समिति सभापति टोनी सिरवाणी, कांग्रेस के जयराम लुल्ला, पिंटो बटीजा, सोनू विश्नानी, पंडित नंदलाल महाराज, माधव बगाड़े और पत्रकार वहां मौजूद रहे। वहीं वहां मौजूद मान्यवरों का स्वागत स्वर्गीय पत्रकार श्री अशोक बोदा जी के दोनों सुपुत्र हरीश बोदा और हीरो बोदा द्वारा किया गया। वहीं पत्रकारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जहां शहर में किसी पार्क को किसी पत्रकार का नाम देना ऐसा पहली बार हुआ है। आदरणीय अशोक बोदा जी जो हमारे खास मित्र भी थे, बड़े भाई के जैसा, आज उन्होंने हमारे साथ हमेशा बचपन से लेके जो हमारे रिलेशन थे, एक पारिवारिक रिलेशन थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके दोनों सुपुत्र हरीश बोदा जी, हीरो बोदा जी और उनका परिवार, उनकी ये मांग थी कि ये जो नाना नानी पार्क है वहाँ पे अशोक बोदा प्रवेश द्वार होने चाहिए और ये नाना नानी पार्क ऐसा गार्डन होना चाहिए कि उल्लासनगर में नंबर 1 पे हो। उनकी हमेशा मांग रहती है कि जो पापा ने जो सोचा था कि ये गार्डन को हम एक सुंदर गार्डन करेंगे, चाहे इसके बाजू में जो दूसरा इंदिरा गांधी गार्डन है, दोनों को सुशोभीकरण करना, इनको देखते हुए इन्होंने जो मांग की कि दोनों प्रवेश द्वार भी एक सुंदर हो। उसके अलावा जो इन्होंने गार्डन के अंदर सुशोभीकरण करने के लिए जो भी कार्य कहे हैं वो हम सब पूरा करके देंगे, क्योंकि ये न सिर्फ इन बच्चों की मांग थी, लेकिन हमारे बोदा साहब जो हमारे वरिष्ठ बड़े भाई थे, उनकी भी मांग थी। ये गार्डन आज नाना नानी पार्क एक सुंदर गार्डन होना चाहिए, जो आज अशोक बोदा जी के नाम से हो रहा है। मैं उनको मेरे तरफ से उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं और ये छोटा सा काम करके मैं उनको याद कर रहा हूं। धन्यवाद। आज जो बोदा परिवार ने काफ़ी टाइम से सपना देखा था कि इस गार्डन के ऊपर, प्रवेश द्वार के ऊपर अशोक बोदा जी का नाम आवे, उसमें इन्होंने हरीश बोदा और हीरा बोदा दोनों ने काफ़ी सारी प्रयास किए और आज वो उनका सपना पूरा हो रहा है। और इसी हिसाब से आज अशोक जी की पुण्यतिथि पे हम सब राष्ट्रवादी परिवार की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी देते हैं और इनके परिवार को सद्भावना भी कहते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम हमारे सच्ची और सच्ची पत्रकारिता करने वाले हमारे समाज के स्तंभ जो हमारे बीच में अभी नहीं हैं, लेकिन उनकी मिसाल आगे चल रही है, उनको हम उनकी आज पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पे हम उनको अपने श्रद्धा के फूल जो हैं उनके निमित्त अर्पित करते हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और उनके इसी पुण्यतिथि के अवसर पर ये नाना नानी गार्डन में गेट के ओपनिंग का एक कार्यक्रम रखा गया है, और जो काफ़ी समय से अटका हुआ था, और आमदार निधि और सभागृह निधि से वो कार्य जो है वो पूरा हुआ है और ये गेट का काम अभी शुरू होगा। तो इसके लिए हम आमदार साहब और सभागृह नेता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी जो निधि थी एक अच्छे कार्य के लिए यूज़ की। और उनके परिवार को हमारी यही है कि भाई जैसे उनके
पापा अपनी पत्रकारिता में बिंदास जिसको बोलते हैं कि शहर की सच्चाई, लोकतंत्र के साथ साथ हमारा मानना है कि ये सबसे पहले तो हमारे शहर के लिए एक जो बोलते हैं कि अच्छी पत्रकारिता की नीड है, जो बिना झिझक, बिना शहर के लोगों की, जनता का जो हित है वो आम जनता के आगे रख सके। तो वो ये रीत है जो वो आगे चलती रहनी चाहिए। इसी आशा के साथ हम उनकी पुण्यतिथि पे एक बार फिर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। आज बड़े खुशी की बात है कि आज जिसका ड्रीम बोधा परिवार ने देखा था, आज वो पूरा हो रहा है। भरत गंगोत्री जी के थ्रू, कुमार एलान जी के थ्रू, और इतने गणमान्य जो आए हैं आज विशाल इस कार्यक्रम में, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और खुशी जाहिर करता हूं कि आज बोधा परिवार का ड्रीम जो है पूरा हुआ। धन्यवाद। तंत्र में सबसे ज़्यादा एक पत्रकारिता जो है ये लोकशाही का स्तंभ माना जाता है, और वो स्तंभ के तहत उल्लासनगर शहर में एक सच्ची पत्रकारिता करते हुए मैंने आदरणीय अशोक बोधा जी को देखा है। 97 से मैं उनके संपर्क में था। उनकी जो पत्रकारिता थी वो उल्लासनगर शहर के जनता के अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली उनकी कलम थी, और उस कलम के आधार पे उन्होंने कई उल्लासनगर शहर के जो पीड़ित जनता है उनको न्याय देने का कार्य एक उल्लास विकास जैसे जो वृत्तपत्र है उसके माध्यम से किया है। आज वो अपने बीच में नहीं है। कई सालों से बोधा परिवार ये उद्यान के नामकरण के लिए प्रयास कर रहे थे। हमारे उल्लासनगर शहर के आदरणीय आमदार जी कुमार एलानी साहब, इनके माध्यम से ये उद्यान का नामकरण हुआ है। यहाँ पे विकास निधि उपलब्ध नहीं हो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, लेकिन जब गंगोत्री साहब उल्लासनगर महानगर पालिका के सभागृह नेता बने तो उन्होंने सबसे पहला प्राधान्यक्रम, जिसने शहर के लिए प्रति अच्छी सद्भावना रखी, जो शहर के हर अच्छे कार्य में सहभागिता, ऐसे एक पत्रकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये उद्यान के लिए एक 5 लाख रुपए का निधि सभागृह नेता निधि से उपलब्ध करके दिया। ऐसे हमारे जो आदरणीय आमदार ये कुमार एलानी साहब, इन्होंने भी ये उद्यान के विकास कार्य के लिए अपना स्वेच्छा निधि उपलब्ध करके दिया। मैं उनको भी यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। गंगोत्री साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि कोई तो है उल्लासनगर शहर में जो अच्छी इंसान की कद्र करते हैं, उनका आदर करते हैं, और ऐसी भावना और सारे लोगों में जागे। ऐसा मैं आज के शुभ दिन पर, मतलब ये मुहूर्त के अवसर पर सबसे एक कामना रखता हूँ कि ऐसी सद्भावना हर राजकीय नेता में आने वाले समय में रहे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।